लेकिन हमारा जो गौरी है वो उनके वैसे ही छक्के छुड़ा देगा। और जो जंग होती है ना सर, वो दम से जीती जाती है, वो एक भार भरम से जीती जाती है, वो पड़कों से नहीं जीती जा सकती। इंडिया के पास वो भार भरम नहीं है, वो दबका नहीं है, वो शबशबा नहीं है, वो शशका नहीं है। ये बना लें जितनी चीज़ें बनाते हैं, प्लीज़ इंक्रीज़ योर भरम, डेवलप योर भरम, भरम थोड़ा लेके आएँ और फिर जाके कहीं बात बनेगी। आपको याद होगा 1965 में हमने क्या किया था इनके साथ, याद है ना आपको? आप मिसाइल की बात कर रही है, मेरी नज़र में तो बहुत चीज़ों में आगे निकल चुके हैं। जहाँ तक बात रही मिसाइल्स की, मैं तो देखता रहता, न्यूज़ फॉलो करता रहता हूँ, तो मिसाइल को अगर साइड पे रख के बात करें ना, तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देख लीजिए, डे बाय डे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी इकोनॉमी कैसे ऊपर जा रही है, कितनी ज़बरदस्त तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अगर मिसाइल की बात की जाए तो मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा काम है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि गलत है, लेकिन मेरी नज़र में सही है, क्योंकि जब आप अपने मुल्क की डिफेंस के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, तो सब कुछ अलाउ है। उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट क्लियर किया है अग्नि 5 मिसाइल का। इस हवाले से आप क्या कहें? यार ये तो हक़ है उनका कि वो अपना दिफा करें और अपने दिफा में, अपनी वेलफेयर में वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी को मजबूत करें। लेकिन हमारा जो गौरी है वो उनके वैसे ही छक्के छुड़ा देगा। और दूसरी सबसे अहम बात जो है, मैं समझता हूँ कि अब ये एटम बम का ज़माना चला गया है। अब जो अगला टाकरा है ना जी, वो अगला टाकरा सिर्फ वेल्थ के ऊपर होगा, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। अगली जो जंग होगी वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जंग होगी हमारी। और इस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फाइट में सिर्फ एक ही मुद्दा होगा जंग को जीतने का, सिर्फ एक ही आपके पास ऑप्शन होगा जंग जीतने का, कि ओनली वेल्थ विंस एवरी वॉर। सर अगर आप दौलतमंद हैं, आप दुनिया की हर जंग जीतेंगे। आप देखें सुपर पावर जो है अमेरिका, इस हिसाब से तो भारत जिस तरह अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, तो वो अच्छा काम कर रहा है। एग्जैक्टली वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने नहीं देखा भारत की जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, अभी तो वो काम कर रहा है ना। जब ये एक्सपेरिमेंट करेगा तब सब ठुस हो जाएगा। पहले कितने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ उनका? सर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया होगा या हुआ है तो मैं मुझे इस बारे में कोई इतना ज़्यादा अभी हौलो नहीं है। लेकिन अगर इनका ये सक्सेसफुल हुआ है तो वो मत भूले कि हम भी वेल पावर्ड हैं, हम भी वेल मसल्ड हैं, तो हमने हमेशा धूल चढ़ाई है, अब भी चढ़ाएं। आप मिसाइल की बात कर रही हैं, मेरी नज़र में तो बहुत चीज़ों में आगे निकल चुके हैं। जहाँ तक बात रही मिसाइल्स की, मैं तो देखता रहता, न्यूज़ फॉलो करता रहता हूँ, तो मिसाइल को अगर साइड पे रख के बात करें ना, तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देख लीजिए, डे बाय डे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, उनकी इकोनॉमी कैसे ऊपर जा रही है, कितनी ज़बरदस्त तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अगर मिसाइल की बात की जाए तो मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा काम है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि गलत है, लेकिन मेरी नज़र में सही है, क्योंकि जब आप अपने मुल्क की डिफेंस के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, तो सब कुछ अलाउ है। अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो तो आप कर सकते हो। और जहाँ तक इस मिसाइल की बात है, तो इससे अब इंडिया और जिसको कह सकते हैं पूरे खिते में स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। ऑलरेडी पावरफुल था, लेकिन अब और स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन चीज़ है इंडिया के लिए कि अगर इंडिया के इर्द गिर्द दुश्मन बैठे हुए हैं तो वो उसके साथ बआसानी खेल सकेगा। अब किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज़ है उनके लिए। टेस्ट किए तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया है। ये तो मैं मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि पाकिस्तान इवन के सब ऐसी कंट्रीज़ को करना चाहिए कि ये मिसाइल्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी अगर दुश्मन या किसी से भी इंसान को डेंजरस जोन नज़र आता है तो उनके पास कोई वेपन्स, कोई इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए ना अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे वो? यानी कि भारत का जो इकदाम है, जो उसने टेक्नोलॉजी टेस्ट की है, मिसाइल जो टेस्ट किए हैं और वो सक्सेसफुल भी रहा है, तो ये वो अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज़ाहिर बात, उन्होंने 5 टेस्ट भी किए हैं, उनमें भी वो सक्सेसफुल ही रही हैं, तो ये तो हर कंट्री को करना चाहिए, भारत को और चाइना को। कि अब चाइना और जो भारत है या इंडिया है या विदेश कह लें, कि वो अब आपस में कहीं उनकी टक्कर होगी, तो ऐसा सोचा जा सकता है। हमें अपने चाइनी दोस्त पर, हमें अपने दोस्त मुल्क चाइना के ऊपर बड़ा गर्व है। और वो उन्होंने तो भाई अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अब अगला जो सुपर पावर है वो आपका चाइना बनने जा रहा है। अगर कहीं इंडिया का ये ख्याल है कि वो इस जंग में चाइना को पीछे छोड़ेगा, इस जंग में वो चाइना के ऊपर ओवरकम करेगा, तो ये सब उनकी खाम ख्याली है, ये उनके ख्याली पुलाव हैं, ये उनका वो चिल्ली चाट है। बल्कि वो चल्ली चाट आप बोल दें कि वो चल्ली चाट है सर। इस चल्ली चाट के अलावा उनकी सिर्फ ये खाम ख्याली के अलावा वो गधे घोड़े पालें, वो इस तरह के खाम ख्याल पालें। उनका काम नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला करें।
चाइना जो है इस टाइम वो एक रूलिंग सिचुएशन में जा रहा है, और जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है सर, जैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, आप चाइना को इंशाल्लाह सुपर पावर देखेंगे, और वो एशिया पे तो अभी राज कर ही रहा है, वो दुनिया पे राज करेगा। अगर बात करें हम इसके रेंज के हवाले से, तो इसकी जो रेंज कहलाई जा रही है वो 5000 से भी ज़्यादा इसकी रेंज है, और ये पूरे खत्ते को कवर करती है इसकी रेंज, इस मिसाइल की रेंज। इसमें चाइना भी शामिल है, ठीक है, चाइना के अलावा और भी यूरोप के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं वो भी शामिल मतलब वो भी आ जाते हैं इसकी रेंज में। आप क्या देखते हैं कि इंडिया जो है चाइना की टक्कर में आता जा रहा है? क्या वो चाइना मतलब खत्ते में दोनों, आपको पता है जैसे कि कंपटीटर बन चुके हैं, क्या वो उसकी टक्कर पे खड़ा होता जा रहा है इंडिया चाइना की? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो काफ़ी अर्से से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया करते रहते हैं, लेकिन जो इंडिया है ना, वो इंडिया अब जा रहा है चाइना की तरफ। जिस तरह चाइना ने अपने आप को साबित किया ना इस दुनिया में, कितना पावरफुल चाइना ब्रांड बन चुका हुआ है कि यूएसए तक उसे डर रहा है। तो अगर हम देखें, इंडिया पाकिस्तान को नहीं फॉलो कर रहा, ना फ्रांस को कर रहा है, ना यूएसए को, वो चाइना के साथ कम्पीट करने जा रहा है, चाइना को अपना कंपेटिटर बना के उनके खिलाफ जा रहा है। और 5000 आपने रेंज बताई है इसकी मिसाइल की, तो मेरी नज़र में तो इस क्वाइट हाई। तो अब चाइना भी मुझे लग रहा है कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, और चाइना हम सब जानते हैं कि जितना इस वक्त तरक्की कर रहा है, तो मतलब ये दोनों सुपर पावर्स हैं इस वक्त एशिया की, मे बी ये वर्ल्ड की भी सुपर पावर अनकरीब बन जाए दोनों। इंडिया कर रहा है तो चाइना भी कर रहा होगा। वो अगर उसके अगेंस्ट कर रहे हैं तो चाइना ने भी उसकी प्रिपरेशन की होगी, उन्होंने भी रेंज वो मिसाइल इतनी रेंज के बनाए होंगे, जैसे 5000 आपने इंडिया कहा, चाइना के पास भी ये होंगे डेफिनेटली। अगर उन्होंने काम किया अच्छी बात है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर जहाँ पर होता है वहाँ पर काम भी अच्छा होता है। उनका कंप्यूटर है तो उन्होंने अपने मुल्क को स्केयर भी किया है। ये तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह का काम करना चाहिए जैसे बहुत कंट्रीज़ कर रही हैं, चाइना और इंडिया ने अब ये करना ही था। वो अगर तजर्बा ना करता तो वो चाइना के नीचे लग जाता, क्योंकि चाइना ने पहले देखा जा सकता है कि पहले थोड़ा कुछ अर्सा पहले ही काफ़ी प्रेशर में रखा है इंडिया को, काफ़ी फौजी मारे हैं इंडिया के। नुकसान तो हुआ था, इंडिया को पता था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा तो मसला पैदा हो जाएगा इंडिया के लिए, ये ना हो कि हमारा पूरा मुल्क ही अब चाइना के हाथ चले जाए। तो इसलिए इंडिया ने अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट की वजह से वो उसने तजर्बा किया और कामयाब हो गया। अब मेरे ख्याल से कि चाइना थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगा कि अगर हमने थोड़ी सी भी हलचल मचाने की कोशिश की तो हमें नुकसान बेहतर होती जा रही है। वो बेशक दुनिया के उन चंद ममालिक में काउंट हो सकता है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी भी पावरफुल है, नो डाउट कि इंडिया के पास जो आईटी है, आईटी जो इंडिया के पास है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन इंडिया के पास जो जोहरी तवानाई है ना सर, वो अभी इतनी ज़्यादा ग्रूम नहीं हुई। वो अभी अगर उसमें कहीं कोई थोड़ी बहुत जिद्दत आई है, उसने अपनी रेंज भी डेवलप कर ली है, उसने अपनी उस जोहरी तवानाई में मज़ीद बेहतरी को सामने लेकर अगर वो लोग आ रहे हैं तो कुछ मुल्कों में आ सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो जंग होती है ना सर, वो दम से जीती जाती है, वो एक भार भरम से जीती जाती है, वो पड़कों से नहीं जीती जा सकती। इंडिया के पास वो भार भरम नहीं है, वो दबका नहीं है, वो शबशबा नहीं है, वो शशका नहीं है। ये बना लें जितनी चीज़ें बनाते हैं, और अगर इन्होंने बनाया है तो हमारे पड़ोसी हैं यार। मैं आपको वेल एंड गुड कहता हूँ अगर आपने इस तरह की अपनी रेंज को कुछ बेहतर किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ इंक्रीज़ योर भरम, डेवलप योर भरम थोड़ा लेके आएँ, और फिर जाके कहीं बात बनेगी। आपको याद होगा 1965 में हमने क्या किया था इनके साथ, याद है ना आपको? आप जिस डिफेंस डे को हम बड़े गर्व के साथ मनाते हैं, आपको याद होगा। तो ये सब उस वक्त भी ये हमसे कई गुना बड़े थे। अब ये टेक्नोलॉजी में जितने बड़े हो जाएं, अपने आप को जितना इन्हेंस कर दें, ये उतने नैरो होंगे। इंडिया एजुकेशन में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं ना, और दूसरे डिपार्टमेंट में भी मेहनत करके आगे आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इंडिया आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा मुल्क बन जाए कि वो किसी के प्रेशर में ना आए। तो ये उसका टैलेंट भी है, हो सकता है कि अल्लाह की मदद भी हो। वो अब मुसलमान नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं तो इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी मेहनत को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी दूसरे ममालिक को भी आगे बढ़ना चाहिए कि एक मुल्क ऐसा जिसमें गुर्बत भी है, जिसमें बहुत ज़्यादा गुर्बत है, अगर इंडिया में देखा जाए तो वहाँ पे तो ऐसे लोग भी हैं जिनको वॉशरूम मुयसर नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आगे जा रहा है कि वो मेहनत कर रहा है, आईटी के डिपार्टमेंट में मेहनत कर रहा है। वो मिसाइल का जिस तरह से तजर्बा किया उसने, तो देखा जा सकता है कि वो एक अपना जो गोल है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है।